बलदाऊ जी के साथ में नंद बाबा, यशोदा मैया, वसुदेव देवकी, सब ब्रजवासी गोपियों के साथ में द्वारका में आए। जब द्वारका में आ गए तो भव्य यज्ञशाला बनाई गई। उसमें 16,108 कुंड बनाए गए और प्रत्येक कुंड पर एक एक कन्या को बिठाया गया। प्रभु ने अपने 16,108 स्वरूप धारण कर लिए। हर कुंड पर एक एक कन्या, एक एक वर बैठे। वर कौन है? हमारे श्याम सलोने, श्याम सुंदर भगवान। उन्होंने 16,108 रूप धारण कर लिए। हर कुंड पर एक एक कन्या और एक एक द्वारकाधीश। इतने पंडित जी की जरूरत तो पड़ेगी। पंडित जी इतने कहां से आए? तो बाल अवस्था में आपने कल कथा को श्रवण किया था। प्रभु का बाल अवस्था में विवाह हुआ था राधा जी के साथ में। तो वही पुराने पंडित जी को बुलाया गया, ब्रह्मा जी को बुलाया गया। तो ब्रह्मा जी ने भी 16,108 रूप धारण कर लिए और वेद विधि के द्वारा विवाह को संपन्न कराया गया। जितनी भी कन्याएं थीं, जितने भी वर थे, सब एक दूसरे को निहारने लगे। और जितनी भी गोपियां थीं, सब यज्ञशाला से बाहर टकटकी लगाकर देखती रही। ये वही कन्या गोपिकाएं थीं जो महारास में प्रभु के प्रेम रस को प्राप्त कर चुकी थी। यज्ञशाला के बाहर टकटकी लगाकर देखती रही और देखते देखते ही कब भगवान से मिल गईं। न गोपियों को पता चला, न द्वारकाधीश को पता चला। केवल शरीर शरीर ही यज्ञशाला के बाहर मिट्टी का ढेर बन गया और गोपियों के अंदर से जो दिव्य ज्योति थी वह कहां समाहित हो गई? प्रभु द्वारकाधीश के चरणों में ही समाहित हो गई। जो गोपियों का शरीर था वो चंदन की भांति बन गया। उसी को ही गोपी चंदन कहा जाता है। वृंदावन में प्रभु बाके बिहारी के लिए गोपी चंदन आता है तो वही चंदन आता है जो गोपियों का शरीर चंदन की भांति परिवर्तित हो गया था। इसे कहते हैं दिव्य प्रेम। एक बार प्रेम किया द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया के लिए, खुद को समर्पित ही कर दिया। जीवन में फिर कभी प्रेम नहीं किया किसी से। और जब द्वारकाधीश को देखा कि विवाह हो रहा है, प्रभु अब हम आपसे दूर नहीं रह सकते। आप तो परसों की कहकर आए थे, बरसों हो गई, लेकिन आज आपको देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। न जाने अब कब होगा। प्रेम में इतनी मग्न हो गई गोपियां कि अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया और अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया। इसे कहते हैं दिव्य प्रेम। और जितनी भी कन्याएं थीं, बस कन्या तो एक ही बात कहने लगी। कन्या क्या कहने लगी? हे प्रभु द्वारकाधीश, ये श्याम सलोने सरकार, अब तो हमारा जीवन धन आप ही हैं। छोटा सा भाव है, तत्पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। प्रभु का विवाह हुआ है तो बधाई तो थोड़ी होती ही है। सभी कन्याएं